नमो बुद्धाय। आज हम लोग भगवान बुद्धों के धर्म में जानेंगे कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत में क्या समानता तथा क्या असमानता है। बुद्ध धर्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलतफहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने की है। बुद्ध धर्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है। या अज्ञ हिंदू बेसमझी के कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद व हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है। वह अज्ञ जनता को गलत रास्ते पर ले चलने के लिए जानबूझ करके कहता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्प्रचार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए। भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी ही हो, अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बौद्ध नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो आत्मा है ही नहीं। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है। यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा का संचरण होता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है। यह भी इसलिए कि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरता, आत्मा फूर से उड़ जाता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात सच नहीं है क्योंकि आत्मा होती ही नहीं। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वह जो भी कर्म करता है उसके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़ करके निकल भागती है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहता है। यह संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्माण करता है। हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं। इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत न एक है और न एक हो सकता है। इसलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना महज मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस शाब्दिक मायाजाल से सावधान रहना चाहिए। भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं। अब आइए आगे जानते हैं कि क्या ये मानते थे कि नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। तो कर्म का एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है जिसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म अथवा पूर्व जन्मों के कर्म। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो वह उसके पुनर्जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो उसके पुनर्जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है तो उसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है क्योंकि यदि कर्म की यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए
ही कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती, पुनर्जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। यह वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर मढ़ दिया गया है। क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस वृद्धि प्राप्त सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिसे भाषा में इसका प्रायः उल्लेख किया जाता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। यह कहने की बजाय कि पुनर्जन्म के कर्म का संसरण होता है, हम यह कहें कि पुनर्जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से न इसके कानूनी अर्थ में ही कोई अंतर आता है, न वास्तविक अर्थ में। इस भाषा के परिवर्तन से दो ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं, जो कदाचित अन्यथा न पूछे जा सकते हैं और जिनका बिना उत्तर दिए यह बात स्पष्ट नहीं होती। पहला प्रश्न यह है कि पुनर्जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या विधि है। दूसरा प्रश्न है कि वंशानुगत क्रम के हिसाब से पुनर्जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। वंशानुगत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। विज्ञान के अनुसार सोचे तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर्य कण रज कण में प्रवेश करता है। हर मानव का आरंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं, माता का रज कण और पिता का वीर्य कण। इस विषय की चर्चा करने के लिए जो यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया था, उसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि आदमी की उत्पत्ति माता पिता पर निर्भर करती है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में इंद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। तब एक यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव शरीर कैसे होता है? जीव को यह हड्डियों और आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है? इसका तथागत ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम कलल होता है, तब अर्बुद होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है और घन में ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है या करता है, कहाँ से, यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरा प्रश्न है कि पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर उधर कुछ भी उत्तर संभव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कुछ बुद्धि संगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म अपना किया हुआ ही कर्म है और वह उसे अपने ही द्वारा अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है। माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक की सब कुछ साथ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत बेहूदगी से कम नहीं है। जैसे ऊपर दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध इस प्रकार की बेहूदगी में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है। स्थविर
नागसेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया था, यदि पुनरुत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। राजा मिलिंद ने कहा कि मुझे एक उदाहरण दे। राजन, उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा? हाँ, लेकिन जो आम उसके जमीन में बोए थे वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले? क्योंकि जो उसने चुराए वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे जो जमीन में बोए गए थे। ठीक इसी प्रकार यह नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। इसलिए वह अपने कर्मों के फल से मुक्त नहीं होता। नागसेन, बहुत अच्छा। तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा, नागसेन, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उस कार्यों का क्या होता है? राजन, वे कर्म ही छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। क्या कोई उस कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ है अथवा वहाँ है? नहीं। तो मुझे एक उपमा दें। तो हे राजन, यह कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि ये यहाँ है अथवा वहाँ है? निश्चय से नहीं। इस प्रकार राजन, जब तक जीव स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक कृत कर्मों को बता सकना असंभव है। नागसेन, बहुत अच्छा। क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य जन्मों पर प्रभाव पड़ता है? इस तरह से भगवान बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। भगवान बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे। जब वे यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होता है, तो वे कर्मों के संचरण में विश्वास ही कैसे कर सकते हैं? तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूक्त में विद्यमान है जो चूल दुख खंड सूक्त कहलाता है और जिसमें भगवान बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। इस संवाद में भगवान बुद्ध ने कहा है, निगट्ठो, तुम्हारी यही कहना है न कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है और कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है। पूर्व के साफ हो जाने के साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती, और जब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। उन निगट्ठों के हाँ करने पर मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था, और यह जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म न हो? नहीं जानते। तो क्या तुम जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे? तुम यह जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे? नहीं। तो क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप कर्म किया था अथवा नहीं किया था? नहीं। अब भगवान बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर ही उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध ने देवदह सूत्र 5 में कहा है कि कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे असुख हो, चाहे अदुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए शुभ कर्मों के से अशुभ कर्मों से विरत रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है।
और जब दुख का क्षय हो जाता है, वेदनाओं का क्षय हो जाता है, और जब वेदनाओं का क्षय हो जाता है तो तमाम दुख समूल उच्छेद हो जाएंगे। यह निगट्ठो जैनों का मत है। यह प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख भोगने का कारण है, तब भी निगठ ग्रह के भाजन है। यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी ये ग्रह के भाजन है। भगवान बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय में संबंधित है। यदि भगवान बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वो यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते, और यदि भगवान बुद्ध यह मानते हैं कि सुख दुख पूर्व कर्म का परिणाम है तो वे यह क्यों नहीं कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति का परिणाम होता है। पूर्व कर्म का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतः मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म का आत्मा प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुद्ध धर्म के अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह मेल नहीं बैठता। लगता है कि यह सारा का सारा बौद्ध धर्म में प्रक्षिप्त कर दिया गया है, या तो किसी ऐसे द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म सदृश ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धर्म से अपरिचित था। यह एक कारण है जिसे यह मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे यह मानना चाहिए कि भगवान बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। भावी जन्म के संचालन के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता है। इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज को गरीबों और दरिद्रों की दुर्अवस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए, अन्यथा इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण अथवा बेहुदा सिद्धांत का कभी आविष्कार न होता। यह कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया हो। वे इस सिद्धांत को कभी भी समर्थन नहीं करते थे।